हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट वोल्टेज अक्रॉस और करंट थ्रू, यानी वोल्टेज देखना है या करंट, कोई एक का बात हो रहा है। या तो वहाँ पे वोल्टेज हो सकता है या करंट हो सकता है। वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन अ लीनियर सर्किट। सर्किट कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। इज अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दैट एलिमेंट, यानी अगर यहाँ पे वोल्टेज लेते हैं आप तो यहाँ भी वोल्टेज होगा, और करंट लेते हैं तो यहाँ भी करंट होगा। तो ये बोल रहा है वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन अ लीनियर सर्किट इज अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दैट एलिमेंट ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स इज एक्टिंग अलोन। यानी कोई भी सर्किट है उसमें जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उसको एक बार लेके जो वोल्टेज आएगा, जब वोल्टेज का बात कर रहे हैं तो एक बार उस इंडिपेंडेंट सोर्स को लेके जो वोल्टेज आएगा उसका सबका अलजेब्रिक सम होगा, यानी अलग अलग। जैसे कोई सर्किट है जिसमें आपका ये है, एक यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर है, तो एक बार इसको लेंगे, इसको डिसेबल कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, एक बार इसको लेके करेंगे और फिर एक बार इसको लेके करेंगे, तो जो वोल्टेज इस पे आएगा वो दोनों का अलजेब्रिक सम जब करेंगे तो इसका फाइनल नेट वोल्टेज आ जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम, ये थ्योरम इसलिए लगाते हैं कि आपका सर्किट जो है सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। उसी के लिए आप कोई भी थ्योरम आप उसी के लिए लगाते हैं। तो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को इजी से सॉल्व करने के लिए थ्योरम लगाया जाता है। तो ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स, सोर्स कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए जो एक एक बार यानी अलग अलग काम करे। अगर उसमें वोल्टेज सोर्स रहता है, अगर वोल्टेज का बात करना है तब करंट सोर्स क्या करेंगे? ओपन करेंगे। अगर करंट का बात कर रहे हैं आप उसमें, तो अगर वोल्टेज सोर्स अगर कोई है तो वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे? यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यानी अगर किसी सर्किट में करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों दिया हुआ है और एक बार आप वोल्टेज सोर्स को लेते हैं, यानी वोल्टेज का उसमें काम लाते हैं, और करंट सोर्स को डिसेबल करना चाहते हैं, तो वहां पे उसको ओपन सर्किट करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर करंट उसमें निकालना चाहते हैं किसी रजिस्टर में, तो वहां पे अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। अगर वहां पे कोई डिपेंडेंट सोर्स हो, अगर उस सर्किट में कोई डिपेंडेंट सोर्स हो तो डिपेंडेंट सोर्स को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यही है सुपरपोजिशन थ्योरम। आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक देखते हैं कैसे होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड Vx। Vx फाइंड करना है। Vx कहाँ है? इसमें Vx यहाँ पे है। ये डिपेंडेंट सोर्स जो Vx है इसका क्लू दे रखा है यहाँ पे, ये Vx है। ये वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, दो रजिस्टर, इसको सॉल्व करना है। सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व कीजिएगा, इजी में होगा। अदर सिंपली भी आप नोडल में से एनालिसिस लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टफ होगा, वो लेंदी होगा। सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पे लगाना है। तो पहले क्या करेंगे? पहले एक बार इस सोर्स को लेते हैं, इसको डिसेबल करते हैं, यानी इस सोर्स से यहाँ पे Vx जो है वो कितना आएगा। तो इसको क्या करेंगे? करंट सोर्स है, इसको क्या करेंगे? ओपन सर्किट करेंगे। डायग्राम बनाते हैं। ट्वेंटी ओम, ये ओपन सर्किट। करंट सोर्स को क्या करना है? ओपन करना है, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है। ये डिपेंडेंट सोर्स को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 0.1 Vx
यहाँ पे Vx1 लेते हैं क्योंकि ये केवल इसके लिए है, टोटल नहीं है। ये 20 ओम, ये 4 ओम। यहाँ पे इसको रेफरेंस नोड मान लीजिए, ये सब एक ही वोल्टेज होगा। रेफरेंस नोड V इक्वल्स टू 0। यहाँ पे Vx1 ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, प्लस पोलैरिटी है तो यहाँ पे वोल्टेज 10 होगा। तो अब यहाँ पे ये Vx टोटल Vx होगा इतना, सेम नोड है। तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाइए, क्या होगा, Vx1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस ये तो 0 होगा, और क्या होगा, यहाँ पे Vx1 माइनस 0/4, ये आउटगोइंग है और ये इनकमिंग है। इनकमिंग है यानी इक्वल्स टू 0.1 Vx, ये होगा इतना। इसको सॉल्व कीजिए, दिख रहा है ना, सॉरी थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या होगा, 20 एलसीएम लीजिए, क्या होगा, Vx1 माइनस 10 प्लस 5 Vx1 20 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और यहाँ 2Vx, Vx1 ही लीजिए, Vx1 ही होगा। यहाँ पे कितना हो गया, 5 6 माइनस 2, 5 on 6 माइनस 2 यानी 4 Vx1 इक्वल्स टू 10 होगा। यहाँ से Vx1 कितना आ गया, 10/4 यानी 5/2। यहाँ पे Vx1 आ गया जो इसके कारण है। अब इसके कारण निकालना है, एक तो ये हो गया, दूसरा करंट सोर्स के लिए निकालना है। तो इसका सर्किट ड्रॉ कीजिए, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट होगा, रजिस्टर, करंट सोर्स, .1 Vx2 इसको लीजिए, ये 4 ओम, ये 20 ओम, ये आपका करंट सोर्स 2 एम्पियर, ये Vx2 आप लीजिए, फिर वहीं इसमें भी लगाइए, इसको रेफरेंस नोड V इक्वल्स टू 0, यहाँ पे Vx2 माइनस 0/20 आउटगोइंग है, प्लस Vx2 माइनस 0/4 इक्वल्स टू इनकमिंग लीजिएगा 2 प्लस 0.1 Vx, 20 एलसीएम लीजिए, Vx2 प्लस 5 Vx2 इक्वल्स टू 40 प्लस 2 Vx2, ऐड कीजिए इसको, 5 6 4 Vx2 इक्वल्स टू 40। यहाँ से Vx2 आ गया आपका कितना, 10 वोल्ट। Vx2 आपका कितना आ गया, 10 वोल्ट। अब जो होगा V नेट जो होगा यहाँ पे, इसका V नेट Vx जो निकाला जाएगा वो क्या था, अलजेब्रिक सम था। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोला था, अलजेब्रिक सम होगा, यानी V नेट जो होगा आपका, V नेट जो होगा वो Vx1 प्लस Vx2, यानी x1 कितना है, Vx1 5/2 वोल्ट यानी 2.5
और प्लस Vx2 10 यानी 12.5 वोल्ट। ये आपका आंसर होगा। सुपरपोजिशन थ्योरम यही है, इसको यूज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अलग अलग कीजिएगा, आप नोडल और मेश एनालिसिस से भी कीजिएगा तो आपका आंसर इतना ही आएगा, लेकिन वो लेंदी होगा, टाइम टेकिंग होगा। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम पूरा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है एजुकेशन आश्रम। थैंक यू।